सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस सरकार का एक साल का कार्यकाल चुनौतियों के साथ उपलब्धियों भरा रहा है। लेकिन जब मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश की बागडोर संभाली तो सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी। ये बात मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कर्जे का बोझ लेकर आगे बढ़ना चैलेंज था और साथ ही प्राकृतिक आपदा से पार पाना भी बड़ी चुनौती। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से स्पेशल पैकेज और राहत राशि जारी करने की कई बार मांग की गई, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई सहायता नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी का हिमाचल से नाता रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने आर्थिक पैकेज के रूप में कुछ सहायता नहीं की, लेकिन जरूर पिछले साल की जो राशि फंसी थी उसे जारी किया गया है। नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने सबसे बड़ी गारंटी ओपीएस लागू की है, जिसके तहत अभी तक 500 से ज्यादा कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिल चुका है। इसके अलावा 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना शुरू की गई है, जिसके तहत प्रदेश को हरित राज्य बनाने के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदकर बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा सौर ऊर्जा योजना शुरू की गई है। इसके अलावा वर्षों से लटके राजस्व मामले निपटाए गए हैं, जिसके तहत 65,000 से ज्यादा मामले निपटाए गए हैं। नरेश चौहान ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। सरकार व संगठन मिलकर काम कर रही है। विधायक गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और सरकार के एक साल की कार्यकाल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में एक साल से ऊपर का समय पूरा कर चुकी है। निश्चित तौर पे सरकार का एक साल का कार्यकाल में हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किन बातों को आगे बढ़ाया है प्रदेश हित में और कौन से बड़े फैसले लिए हैं, और उसके अलावा आने वाला देश के अंदर जो चुनाव है 2024 लोकसभा का, उसको लेकर हमारी पार्टी और सरकार किस तरह से आगे बढ़ने जा रही है, इन विषयों पे हम आपसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बदलाव हुआ 2022 दिसंबर में। कांग्रेस की सरकार को प्रदेश के लोगों ने बनाया और पिछली सरकार जो थी भाजपा की, जिसका नेतृत्व ठाकुर जयराम जी ने किया, और जब हमको और हमारी सरकार को जब मौका मिला तो चैलेंजेस के साथ हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम शुरू किया। चैलेंजेस थे, उन सारी चीज़ों को आज प्रदेश की जनता भी समझ चुकी और आप लोगों ने भी इसमें बहुत बार इन चीज़ों को नज़दीकी से अनुभव किया है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो उस वक़्त थी वो अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि खजाना खाली था और कर्जों का बोझ बहुत बड़ा था, देनदारियां बहुत थी। तो ये चैलेंजेस बहुत बड़े होते हैं अपने आप में कि खाली खजाने के साथ आगे बढ़ना है और एक कर्जे का बोझ लेके किसी सरकार को आगे बढ़ना था। करते हैं कि वो प्रदेश से हैं, बहुत बड़े नेता हैं, सम्मानित है, वो अभी दौरा करके गए। अब उनसे भी पूछना चाहते हैं कि आप लोग मिलके बताएं सब लोग कि आप लोग जो हमने 10,000 करोड़ रुपए का जो अपना लॉसेस के सारे बिल्स एंड ऑल फॉर्मेलिटीज भारत सरकार के पास पूरी की है, तो आप सीधे तौर पे इसमें राजनीति क्यों? सीधे तौर पे आप दिलाएं, कुछ मिलना चाहिए, अधिकार भी है हमारा। हम यही उम्मीद करते हैं नड्डा जी से भी, और इनके अनुराग जी भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप सब मिलके आप प्रदेश की सहायता कराएं। पराला मंडी में और कम से कम 8 से 10 सीए स्टोर्स लग रहे हैं रिकॉर्ड टाइम में, एक तैयारी में है हर जगह पूरे क्षेत्रों में। एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार से हम इस इंडस्ट्री को दे रहे हैं, निश्चित तौर पे उसमें रोजगार भी खुलेगा और हमारा किसान और बागवान और मजबूत होगा जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। उस पर पूरा फोकस हमारी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का। वो मैं आपको बड़ी मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ जो पाइपलाइन में है, कुछ बाहर निकल चुकी है। उसके अलावा सरकारी क्षेत्रों में बेरोजगार युवा साथियों के लिए रोजगार के जो अवसर हैं, ये तो मैंने कहा कि प्राइवेट क्षेत्र में कि आप अपना रोजगार सरकार की सहायता से करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जिसमें 20,000 के करीब हम जल्दी भर्तियां शुरू होने वाली है। चाहे वो आईपीएच डिपार्टमेंट की बात करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें, पुलिस महकमे में है, हेल्थ में है, तो ये एक बहुत बड़ा 20,000 के करीब मार्च तक जो है बच्चों को, नए बेरोजगार साथियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सरकारी महकमों में भी है। तो ये हमारी सरकार का एक साल का जो कार्यकाल था, वो व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो बिगड़ी हुई थी पिछले काफी समय में और कई जगह जो परिवर्तन की आवश्यकता थी,
या ये बात आप कोई भी डिनाई नहीं कर सकता इस बात को कि आपकी अर्थव्यवस्था अगर खराब है, आपके पास पैसा नहीं है, तो उस अर्थव्यवस्था को ठीक करना फैसलों से या पैसा जुटाना, ये बहुत सबसे बड़ी प्राथमिकता है अगर आप अच्छे फैसले और प्रदेश को विकास की गति देना चाहते। ये कार्य हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेखूबी किए। जहां तक सवाल है आने वाले चुनाव का, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सामने है, देश के सामने है। हमारी पार्टी और सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयारियां हैं। हम 1 साल के अपने कार्यक्रमों और विषयों के साथ लेके जो है पूरे प्रदेश के अंदर गांव तक जा रही है। ये इसका कुछ जगह शुरू हो गया, कहीं ये 16 से शुरू होना है, कहीं 21 से शुरू होना है, और इसमें सभी लोगों के बीच जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनके साथ ये बात शेयर करेंगे कि हमने 1 साल में सरकार ने कौन से बड़े वादे किए, कौन से बड़े काम किए, कौन सी दिशा दिखाई। इन चीजों को लेके लोगों के बीच जाएंगे।